आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के विकास खंड महाराजगंज और बिलरियागंज क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करने को लेकर गोपालपुर विधायक नफीस अहमद और अतरौलिया विधायक संग्राम यादव के साथ मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपने पहुंचे। ज्ञापन सौंपने आए गोपालपुर विधायक नफीस अहमद का कहना था कि इस वर्ष हुई भारी वर्षा के कारण जनपद के विकास खंड महाराजगंज और बिलरियागंज सहित पूरे देवारा क्षेत्र में भारी जल जमाव हो गया है। वहीं नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण पूरा देवारा बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिससे वहां की स्थिति भयावह हो चुकी है। वहां के रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि मेरे द्वारा पूरे क्षेत्र का दौरा करके देखा गया कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। वहीं पशुओं को लेकर किसानों के सामने चारे का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अभी पिछली बार हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इस बार से हुए नुकसान से किसान काफी परेशानी में है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मांग किया कि पूरे क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुए सर्वे कराकर उचित मुआवजे के साथ साथ लोगों को मदद पहुंचाई जाए। लगातार पिछले कई महीनों में बारिश की समस्या हुई। बारिश की वजह से पूरे निचले इलाके में पानी भर गया, जिससे लोगों का बहुत नुकसान हुआ और फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हुई। फिर भी कुछ दिन पहले जो नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, उससे हमारे क्षेत्र का जो देवारा क्षेत्र है बंदी के उत्पाद का, उसमें पूरी तरीके से बाढ़ की स्थिति बन गई और वहाँ पर जो फसलें थी वो पूरी बर्बाद हो गई। किसान परेशान है, वहाँ पर जो है चारा नहीं मिल पा रहा है और जो बाढ़ग्रस्त इलाके में सामग्री मिलनी चाहिए थी, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा उन बाढ़ पीड़ितों को नहीं पहुंचाई गई है। और आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ से शासन को लिखवाया था कि जिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अभी पिछले साल का मिल नहीं पाया, लेकिन इस बार की भारी बारिश से और बाढ़ पानी छोड़े जाने से स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसीलिए हम माननीय विधायक डॉक्टर संग्राम जी से हमने बताया, अवगत कराया सारी चीजों को, तो हम दोनों लोग आकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने पत्र दिया है कि हमारे पूरे इलाके को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, उसका सर्वे कराकर सबको उसका मुआवजा मिले। क्योंकि जो फसल बर्बाद हुई लेकिन जो आगे की फसल बोआई है, गेहूं की है, सरसों की है या गन्ना किसान है, वो सब परेशान है और वो कहीं ना कहीं सबको बहुत भारी नुकसान हुआ। उसकी भरपाई ये सरकार को करेंगे नहीं करते हैं। हम और माननीय विधायक डॉक्टर संग्राम जी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। तो अतरौलिया विधायक संग्राम यादव का कहना था कि भारी वर्षा और जल जमाव के चलते महाराजगंज, बिलरियागंज सहित अतरौलिया के भी कई क्षेत्रों में किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं किसानों के पशुओं के चारे का भी अब संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का निरीक्षण करके किसानों को नुकसान की मदद के साथ उचित मुआवजा सरकार दे। आदरणीय विधायक श्री नफीस अहमद जी लगातार क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, खासकर गोपालपुर विधानसभा के। तो देखा गया प्रायः कि जो जलभराव के कारण जो नेपाल से पानी आकर के किसानों की फसलों को पूरी तौर पर बर्बाद कर दिया है। पशुओं के सामने संकट आकर के खड़ा हो गया है। किसान एक तो अपने फसलें देख करके परेशान है, बड़ी मेहनत से बुआई किया था, खाद डाला था, सब कुछ, तो जल भराव के कारण धान की फसल चौपट हो गई है और किसान का जो पशु है उसको कहीं ना तो भूसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो इन सारी परेशानियों को जब इन्होंने क्षेत्र भ्रमण किया तो पाया कि इस तरह से आज संकट में गोपालपुर और आजमगढ़ का, खासकर अतरौलिया के भी किसान हैं, जो जल भराव के कारण वहाँ की भी फसलें काफ़ी मात्रा में नुकसान हुई। तो उसको लेकर के हम दोनों लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराया कि आप उस जल भराव वाले इलाकों का अध्ययन करा लें, सर्वे करा लें और जो इस तरह के किसान हैं जिनके फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनके पशु
पशु चारे के अभाव में भूखमरी कगार पे खड़े हो गए, उनके लिए आप तत्काल व्यवस्था करा दें। जिलाधिकारी महोदय ने हम सब की बात को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम सर्वे कराएंगे, संज्ञान मिलेंगे, अधिकारियों को निर्देश भी देंगे और यथासंभव शीघ्र ही कोई न कोई व्यवस्था कराने का काम करेंगे।